शुभ प्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे, पाठ 6, जिसका नाम है लिंग। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं, भेदों की परिभाषा क्या होती है, लिंग को हम कैसे पहचानते हैं, उसके बाद हम लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज इस पाठ में हम सीखेंगे लिंग के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये आपकी पुस्तक जो है आपके पास, तरंग, उसी का पृष्ठ है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आप समझ लें, जिससे आपको पुस्तक पढ़ें तो आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपका ये पाठ 6 है, जिसका नाम है लिंग। और यहाँ पर आप देखें कि आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि याद रखें, यानी हमको इस बात को याद रखना है। और यही जो लाइन है, यही इस पाठ की परिभाषा है, इस प्रकरण की परिभाषा है लिंग की, और इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए देखते हैं क्या है परिभाषा। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चलता है कि हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, उस संज्ञा शब्द को या उसको हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चलता है कि हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। और इसको आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, पिताजी पौधों को पानी दे रहे हैं। अब यहाँ पर पिताजी क्या हो गए, पुरुष हैं, है ना, पुरुष जाति का पता चल रहा है। माता जी खाना बना रही हैं। माता जी क्या हैं, स्त्रीलिंग का पता चल रहा है यहाँ से, है ना, लिंग का पता चल रहा है कि हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। माली पौधा लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, माली भी क्या है, इससे हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है। तो अभी हम जब आगे भेद पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वाक्य बना है तो हर वाक्य जो है अलग अलग तरीके से, उसकी जो क्रिया है, जो काम है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे पिताजी पौधों को पानी दे रहे हैं और माता जी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पर रही हैं आया है और वहाँ पर रहे हैं आया है। और दूसरा जो पुरुष जाति का हमें पता चल रहा है कि माली पौधा लगा रहा है, तो वहाँ पर भी रहा है आया है। तो ये कुछ अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिला है ना। पिताजी पौधों को पानी दे रहे हैं। इस वाक्य में पिताजी तथा माली शब्द पुरुष जाति के हैं और माताजी शब्द स्त्री जाति का है। इससे पता चलता है कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए इसको आगे की वीडियो में हम और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हमें याद रखना है। लिंग की परिभाषा, लिंग के भेदों के नाम हमको अच्छे से याद रखना है और इसको समझना है कि ये होता क्या है, और अपने घर के उदाहरण से इसको हमें अपने मस्तिष्क में, मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित करना है कि जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है ना। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं ये क्या होते हैं पुल्लिंग और क्या होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है।
जिस भी शब्द से, बच्चों इसको हम समझते हैं, अपने घर के उदाहरण से समझते हैं। जिन शब्दों से, जो भी शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम हमेशा पुल्लिंग के उसमें रखेंगे, पुल्लिंग की कैटेगरी में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे। उनको पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे आपके पिता, दादाजी, चाचा जी, नाना जी, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। आपका भाई, आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, चाचा जी, बड़ा भाई, छोटा भाई, जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो सब पुल्लिंग कहलाते हैं, है ना। देखते हैं और उदाहरण देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे पिता, पिता का चित्र आप देख रहे हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, है ना। तो हम पशुओं में भी उसका ध्यान रखते हैं, लिंग का ध्यान हम पशुओं में भी रखते हैं। पशुओं में भी लिंग का पता हमें चलता है, लिंग निर्धारित होता है ना। पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता और बंदर। उसी तरह से जैसे मैंने आपके घर का भी उदाहरण दिया है, तो घर का जो, जिनको आप रोज़ देख रहे हैं अपने सामने, जिनसे आप रोज़ मिल रहे हैं, जिनसे आप रोज़ बातें कर रहे हैं, उनसे अगर उस उदाहरण से आप इस पाठ को समझेंगे तो और ज़्यादा आसानी से आपको जल्दी से पाठ समझ में आ जाएगा। यानी जितने भी पुरुष वर्ग हैं आपके घर में, वो सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, है ना। और आगे देखते हैं। फिर आता है स्त्रीलिंग। फिर आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब जिन भी शब्दों से आपको स्त्री जाति का बोध होगा, स्त्री जाति का पता चलेगा, वो सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे आपकी माता जी, आपकी बहन, है ना। आपके घर में जो भी दीदी होंगी, छोटी बहन या बड़ी बहन कोई भी हो सकती है। आपकी माता जी हो सकती हैं, दादी जी हो सकती हैं, मौसी जी हो सकती हैं, नानी, है ना, नानी, मौसी, चाची, है ना, ताई जी, दादी, आंटी, है ना। ये सभी किस में आएंगे? स्त्री जाति में आएंगे, क्योंकि इन सभी के नाम से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ये सभी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। स्त्री जाति का बोध होगा तो उन सभी को हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। यानी हमने दो तरह के लिंग पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जितने भी पुरुष हैं, जितना भी पुरुष वर्ग है, वो सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और जितने भी स्त्री वर्ग हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखेंगे स्त्रीलिंग, है ना। जैसे दादी, माता, चाची, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, गाय, है ना। अब गाय जो है वो स्त्रीलिंग होती है ना। मोरनी जो है वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये जो नाम है ये सारे स्त्रीलिंग हैं, तो आप इनके पुल्लिंग क्या होंगे फिर? अगर ये स्त्रीलिंग है तो अगर इनका पुल्लिंग बताना हो तो क्या होगा? अब जैसे दादी हैं तो दादी स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर आपको दादी का पुल्लिंग बताना हो तो क्या हो जाएगा? दादा, है ना। पुरुष वर्ग में वो आते हैं, इसलिए हम कहेंगे दादा। अगर आपको कहा जाए मामा या माता, माता कहते हैं, तो माता के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि माता का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? पिता। चाची, चाची के लिए आप पुल्लिंग अगर आपको लिखना हो तो आप चाचा लिखेंगे, है ना। बहन के लिए आप भाई लिखेंगे, रानी के लिए आप राजा लिखेंगे, बुढ़िया के लिए आप बूढ़ा लिखेंगे, मोरनी के लिए मोर और गाय के लिए बैल। इस तरह से हम दोनों का अंतर
देखते हुए इस पाठ को समझते हैं कि दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। दोनों वर्ग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। स्त्रीलिंग जो है वो जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है वहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, और जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो इस तरह से दोनों में अंतर हमें करना है, और इनका लिंग परिवर्तित करना भी हमको सीखना है ना, कि कैसे इनका लिंग परिवर्तन होता है वो भी हम आगे सीखेंगे। उदाहरण देखें। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। यहाँ पर खटिया, किताब, धूप, सीता, ये सारे आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, है ना। सीता तो स्त्रीलिंग होगी, खटिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से ये सारे स्त्रीलिंग के वाक्य में आपको उदाहरण देखा आपने। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि हमको दोनों में अंतर करना आना चाहिए, और जब हमें अंतर समझ में आ जाएगा कि दोनों लिंग में क्या अंतर है आपस में, तब हमको पता चलेगा कि इनका परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे अध्यापक, अगर अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। बालक क्या है, पुल्लिंग है, बालिका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गायक, गायक क्या है, पुल्लिंग है, और गायिका क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। माली क्या है, पुल्लिंग है ना, मालिन क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। वैसे ही धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, नौकर, नौकरानी, दूल्हा, दुल्हन, छात्र, छात्रा। जब हम किसी लड़के के लिए लिखते हैं, कोई लड़का है, पुरुष वर्ग है या लड़का है, तो उसके लिए हम लिखेंगे छात्र, और अगर किसी लड़की के लिए हमें बताना है या वाक्य बनाना है, तब हम वहाँ पर लिखेंगे छात्रा। सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, श्रीमान, श्रीमती, है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम इस तरह से लिंग का परिवर्तन करते हैं, यानी दोनों में अंतर हम समझते हैं, और दोनों में जो अंतर है वही उसका क्या है, लिंग परिवर्तन है। तो बच्चों, आज हमने लिंग के बारे में पढ़ा है। इससे इसका जो भी अभ्यास कार्य है वो आपको PDF में मिल जाएगा। उसको आपको अपने किताब में भरना है, और ख़ुद भी पहले भरने का उसको प्रयास करना है कि आपको देखना है कि क्या आपने जो सीखा वो आपको बहुत अच्छे से आ गया या फिर अभी नहीं आया, है ना। और इस चीज़ को, जो भी आपने पाठ में पढ़ा है, उसको अपने आस पास में आपको ये सोचना है और दिमाग में सोचना है कि चलो हम यहाँ पर इस तरह से लिंग को बदल कर देखते हैं, या लिंग हम समझते हैं कि हमें घर में पहचान में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको अपने घर में निकलना है, देखना है कि हाँ, ये पापा जी हैं तो ये पुल्लिंग में आएंगे, चाचा जी ये हमारे हैं तो ये पुल्लिंग में आएंगे, ये माता जी हैं ये स्त्रीलिंग में आएंगी। इस तरह से आपको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए इस प्रकरण को अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना है कि लिंग क्या होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और उसके बाद भेदों के उदाहरण, भेदों की परिभाषा और लिंग परिवर्तन, ये हमने आज अपने इस पाठ में पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ भी परेशानी होती है, समस्या होती है, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और अपने जो भी संदेह होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।